दोस्तों ये है LG का 1.5 टन 5 स्टार का एसी। ये 2021 मॉडल है और आज इस वीडियो में इसका हम पावर कंजम्पशन टेस्ट करेंगे। तो ये एसी कितना पावर लेता है और कितना एनर्जी इफ़िशिएंट है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अलग अलग मोड्स पे ये कितना पावर कंज्यूम करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इससे ये आपको हेल्प होगी कि आप अपना एसी किस मोड पे चलाएं जिससे कि उसका जो पावर है वो कम कंज्यूम हो। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको अपना जो बिजली का बिल है वो सेव करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने स्विच ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं जो स्टेबलाइज़र है वो ऑन है बट एसी अभी ऑन नहीं है। तो जो स्टेबलाइज़र पावर कंज्यूम करता है स्टैंड बाई मोड पे वो करता है लगभग 20 वाट के आसपास। ठीक है, तो अगर आपका एसी बंद है स्टेबलाइज़र ऑन है तो आपका जो पावर कंजम्पशन होगा वो 20 वाट के आसपास होगा। ठीक है, तो अब करते हैं एसी को ऑन और देखते हैं कि कितना पावर कंजम्पशन बढ़ता है। तो एसी को हमने कर दिया है ऑन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी ऑन हो चुका है। इसका जो कंप्रेसर है कुछ मिनट बाद स्टार्ट होता है, तो अभी तो पावर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी लेकिन फिर एक साथ इंक्रीज़ होगी। तो चलिए देखते हैं कि कितना पावर यहाँ पर इंक्रीज होता है। अभी 45 है, अब यहाँ पर पावर इंक्रीज हो रही है 117.7, 123 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और पावर कंजम्पशन जो है वो 500 वाट के आसपास है। तो हम क्या करेंगे, अब टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करते हैं। तो यहाँ पर 68 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कर देते हैं और देखते हैं कि क्या पावर कंजम्पशन में कोई डिफरेंस आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है और यहाँ पर 500 के अंदर ही अभी है। ठीक है, पावर कंजम्पशन बढ़ा नहीं है, उतना ही है। कुछ देर और वेट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ बढ़ता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 के नीचे ही है पावर कंजम्पशन, 500 के ऊपर गया ही नहीं है। तो अगर ऐसा ही रहे और कूलिंग अच्छा दे 16 डिग्री सेल्सियस पे तब तो अच्छा है। अभी बहुत अच्छी कूलिंग तो नहीं आ रही है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं विराट मोड को। एक नया फीचर दिया गया है, इसमें क्या होता है कि कंप्रेसर जो है अपने 110 कैपेसिटी से लेकर 117 कैपेसिटी तक वर्क करता है। ये हाई कूलिंग मोड है। ठीक है, तो इसमें जो कंप्रेसर है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पावर कंजम्पशन कितना बढ़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1400 से 1500 के बीच में ये पावर कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर विराट मोड चल रहा है, हाई कूलिंग मोड। सबसे ज़्यादा जो एसी पावर कंज्यूम करती है वो इसी मोड में करती है। तो हाईएस्ट पावर कंजम्पशन जो है इस एसी का वो 1500 वाट के आसपास है। ठीक है, तो इससे ऊपर तो अभी तक नहीं गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1500 के आसपास यहाँ पर पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो आप मान सकते हैं अगर इस मोड पे आप अपना एसी चलाते हैं तो लगभग 1 घंटे में आपकी 1.5 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खर्च होगी। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपना जो एसी है वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे और मोड्स ट्राई करते हैं। इसमें 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड दिया गया है। तो ये तो हाई कूलिंग मोड था, फिर और मोड्स हम ट्राई करते हैं। अब एसी की कैपेसिटी करते हैं 80% कैपेसिटी पे। ठीक है, अब जो हमारा एसी है वो 80% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। तो देखते हैं कि पावर कंजम्पशन कितना कम होता है यहाँ पर। सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, 1500 के नीचे ही है अभी तक और 1400 और 1500 के बीच में ही है। तो चलिए इसको 60% कैपेसिटी पे करके देखते हैं और आप देख सकते हैं 60% कैपेसिटी पे अभी हमारा एसी जो है वो वर्क कर रहा है। बट अभी भी कोई पावर कंजम्पशन में कमी नहीं है। अभी 1400 से 1500 के बीच में ही ये एसी वर्क कर रहा है। अब मुझे नहीं पता ऐसा काहे हो रहा है, बट इसका 60% कैपेसिटी पे थोड़ा सा कम करना चाहिए। हो सकता है रूम जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब ये अपनी 60% कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर पावर कंजम्पशन करेगा, बट अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 1400 से 1500 के बीच में ही ये पावर कंज्यूम कर रहा है।
अब इसकी कैपेसिटी और कम करते हैं, 40% करते हैं, फिर देखते हैं। तो हमने एसी को 40% कैपेसिटी पे यहाँ पर सेट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि पावर कंजम्पशन जो है वो कितना होता है। तो यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको 40% कैपेसिटी पे लगा दिया है। तो देखते हैं पावर कंजम्पशन कम होता है या फिर उतना ही रहता है। तो यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसको हम टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, फिर इसको 40% पर करते हैं। तो हमने यहाँ टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रखा है और कैपेसिटी 40% रखी है। तो देखते हैं क्या कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वोल्टेज का डिफरेंस नहीं आ रहा है, 1400 के नीचे जा ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कुछ यहाँ पर फॉल्ट होगी। एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं एसी को, उसके बाद फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने एसी को रीस्टार्ट कर दिया है और 40% कैपेसिटी पे इसको रन कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका जो पावर कंजम्पशन है वो कहाँ तक जाता है। कभी कभी होता है, कोई फॉल्ट होती है तो रीस्टार्ट करने के बाद सही हो जाती है। तो देखते हैं कि सही होता है या नहीं। तो यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है वोल्टेज, 57, 63 के आसपास पहुँच गया है। दोस्तों क्या होता है कि जब आप एसी अपना ऑन करते हैं तब उसका कंप्रेसर ऑफ रहता है, वो 2-3 मिनट बाद ऑन होता है और कूलिंग करना स्टार्ट करता है। जब कंप्रेसर ऑन होता है तो पावर कंजम्पशन बढ़ने लगता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि 103 है, फिर 175 हो गया। अब धीरे धीरे जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से 500 वाट के आसपास पहुंच चुका है। तो अभी जो हमारा एसी है 40% कैपेसिटी पे रन कर रहा है। तो अगर आप अपना एसी जो है 40% कैपेसिटी पे चलाएंगे तो यहाँ पर आपको 500 वाट के आसपास पावर कंजम्पशन मिलेगा। यानी कि अगर आप एसी अपना 1 घंटे चलाते हैं तो आपकी आधा यूनिट जो बिजली है वो खर्च होगी। अगर 2 घंटे चलाते हैं तो 1 यूनिट खर्च होगी। तो जान लीजिए 2 घंटे अगर आप एसी चलाते हैं तो आपको 7 रुपये की बिजली खर्च होगी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बिजली आप बचा सकते हैं। यहाँ पर जो कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं आजकल एसीज़ में, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। दोस्तों एसी को यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप जैसे बाहर से आते हैं, आपका रूम पूरा गर्म है, तो सबसे पहले एसी को ऑन करके आप फास्ट कूलिंग मोड पर डाल दीजिए। ठीक है, फास्ट कूलिंग मोड में आप उसको 15 से 20 मिनट तक रखिए। जब आपका रूम ठंडा हो जाए तो उसका टेम्परेचर जो है वो 26 से 28 ऐसे आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी कम होगा और आपको कूलिंग भी अच्छी मिलेगी। ये था LG का 1.5 टन 5 स्टार का 2021 मॉडल का एसी। 2023 मॉडल का भी आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही जल्द। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।